जी बिस्मिल्लाह जी, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है बिल्कुल खैरियत से होंगे। अपने चैनल पे वेलकम और लाखों करोड़ों दुआएं आप सब के लिए। अल्लाह करीम आप सबको शादाबाद खुशहाल रखे, सेहत व आफियत में रखे, आमीन। तो आज जी संडे है और हम लोग जा रहे हैं ग्रोसरी और वेजिटेबल वगैरह की शॉपिंग करने। तो अभी हम पहुँचे हैं सैंसबरी और अच्छा हम सब गाड़ी पार्क करने गए और मैं यहाँ उनका वेट कर रही हूँ। वो आए और हम इकट्ठे ही अंदर चलते हैं। इसलिए अच्छा यहाँ काफ़ी अच्छे इंतज़ामात हैं हर लिहाज से ना। आज तो बहुत ज़्यादा रश है और हर चीज़ यहाँ बहुत कॉस्टली। तकरीबन सारी सब्ज़ी यहाँ पे बहुत जो है मतलब बहुत ज़्यादा कॉस्टली लगी हुई है। बहुत रश है जी, आज तो माशाल्लाह बड़ा रश है। नहीं जी, हम इतने रश में अपना वक्त वेस्ट करना अफोर्ड नहीं कर सकते थे, तो हमने बाहर निकल आए हैं। जी हम लोग अब बाहर निकल आए हैं जी। अंदर तो कोई हाल नहीं, इतना रश आप देख ही चुके हैं और कोई भी काउंटर और मशीन खाली नहीं है। तो हमने सोचा फिर चलें देसी शॉप पे चलते हैं और अफ़गानियों की एक शॉप है, वहाँ से फिर वेजिटेबल वगैरह जितनी भी ग्रोसरी है ये ले लेते हैं हम। और अब मौसम आज बहुत ही ज़्यादा अबरालूद सा है, ठंडी हवाएं हैं और बस आगे चल के तो ऐसे ही मौसम रहना है। और मैं यहाँ खड़ी हूँ वेट में। अच्छा हम सब आएंगे गाड़ी लेके तो मैं फिर बैठ जाऊँगी। मैंने कहा चले मैं यहाँ खड़े होके तो देख लेती हूँ लोगों शोगों को। तो अभी हम लोग जा रहे हैं जी स्मेथिक में और वहाँ से ही अब हमने सारी ग्रोसरी वगैरह लेनी है। रश तो यहाँ पे भी काफ़ी ही होता है और यहाँ इस जगह पे भी बहुत ज़्यादा परिंदे होते हैं जी। लोग इन पे करते हैं, दाने शाने डालते हैं। अभी हम लोग पहुँच गए हैं जी अपनी पसंदीदा शॉप पे। और अच्छा अभी यहाँ सर्दी होने की वजह से सब्ज़ियाँ सारी ही तकरीबन महंगी भी हैं बहुत ज़्यादा। दूसरा ये कि उस तरह अब इन पे वो चार्म भी नहीं है। पहले एक पाउंड में तकरीबन 3 गड्डियाँ पुदीने की अच्छी खासी बड़ी मिल जाती थी। अभी ये तकरीबन मुरझाया मुरझाया सा है और अच्छा हम सब सर्चिंग कर रहे हैं। इन्हें पसंद ही नहीं आ रही कोई गड्डी ना। चलिए शुक्र हमें अच्छी अपनी पसंद वाली मिल ही गई। शिमला मिर्च लहसुन। अच्छा वैरायटी तो काफ़ी ज़्यादा है लेकिन महंगी बहुत ज़्यादा है सब्ज़ी। तकरीबन सारी ही एक पाउंड में 2 मूलियाँ लगी हुई थी। बाकी ये कि प्याज आलू ज़रा सस्ते हैं, रीज़नेबल हैं। नींबू बहुत अच्छे हैं इनके और टेस्ट भी इनका बड़ा अच्छा है। अच्छा यहाँ इसको तर बोलते हैं और इसका टेस्ट भी अच्छा है खीरे का ना। चलें जी हमारी सब्ज़ी वाली तो सारी शॉपिंग होगी तो अब फ्रूट्स लेने थे हमने थोड़े से। शाम साहब को बड़ा क्रेज़ है कि अच्छा सा सेब हो सख्त वाला, वो चुन चुन के अपनी पसंद के सेब जो है बीच में से निकाल रहे हैं। मैंने कहा मैं हेल्प करती हूँ, कहते नहीं मुझे ज़्यादा पता है, मैं ख़ुद सही सिलेक्शन करूँगा। तो इस मकसद के लिए कभी वो उठा रहे हैं, जो पसंद नहीं आ रहा वो रख रहे हैं। तो
टेस्ट तो बहरहाल इनका अच्छा ही होता है, लेकिन वो चुन चुन के ना अपनी मर्ज़ी का देख रहे हैं कि जिस पे ज़रा सा भी स्पॉट ना हो, बड़ा माइयों बीबियों औरतों की तरह ना छान फटक करके तो वो सेब ले रहे हैं। अल्लाह नसीब करे जी, माशाल्लाह में। चलिए होगी जी सेब की तो मुकम्मल हमारी सेटिस्फेक्शन। अब हम बाकी देखते हैं, आप लोगों को दिखाते हैं कि यहाँ कौन कौन से फल हैं। और ये आमले भी हैं। चलिए, इन्हें काला अंगूर पसंद है जनाब को, तो उन्होंने अपने लिए काला अंगूर ले लिया। बाकी ये कि सब्ज़ी ये अंदर शॉप वाली काफ़ी ज़्यादा बाहर की निस्बत ये थोड़ा महंगी है, और वैरायटी भी अंदर थोड़ी ज़्यादा ही है। और ये बीन्स हैं, फलियाँ वगैरह, ये मिर्च बड़ी ही टेस्टी है, इसका टेस्ट बड़ा अच्छा है। और ये फलियाँ पर क्या करें, हमारे साहब को पसंद ही नहीं है। अमूमन जो मार्केट्स वगैरह में होती हैं गाजर, वो येलो वाली फ्रीज़र वाली आती हैं। अभी ये फ्रेश गाजर बहुत अच्छी है। ये अरवी थी, और ये ब्लैक वाले छोटे बैंगन लश पश करते हैं। यकीनन आप लोगों को अच्छी लग रही होगी ये सब्जियों वाली मार्केट। भिंडी भी बड़ी फ्रेश फ्रेश थी, और ये लंबी वाली शिमला मिर्च है। ठंडी के लिए बड़े अच्छे होते हैं, बड़ी ठंडी यख हवा चल रही है। साढ़े 11 और डेट 12 13 चलें जी, हिसाब किताब तो हो रहा है पूरा हमारा। आगे चल के सुनिएगा भाई की बात को। चलो खुदा खुश रखे इंशाल्लाह। पता है हम तो बात छुट्टियों के 4-5 बाले बोलो सारा उतर के इंग्लैंड का नाम नहीं लेना। लीजिए जी, आपने सुन ली ना बात, क्योंकि इन लोगों की ना ज़िंदगी यहाँ खप पी गई है तकरीबन। ये जी स्वीट शॉप है, मिठाइयों वाली दुकान, लेकिन पाकिस्तान की मिठाई के क्या कहने, यहाँ तो ज़रा भी इसमें देख के ही ना तो कोई चार्म या लुक नज़र नहीं आ रही। ये शक्करपारे हैं। अब अंदर हमने लेना है जी चिकन, और उस मकसद के लिए शॉप में है। ये मीरपुर के एक बहुत ही बेहतरीन से बाबा जी उनकी शॉप है। ये देखिए चास्को वगैरह सारा कुछ यहाँ। तारा मीरा का तेल भी है, और काफ़ी सारे ना यहाँ डब्बे ऐसे हैं। ये आंवला पाउडर वगैरह, ये वो सारा कुछ है पड़ा हुआ यहाँ पे। काले जौ, ये रंग भी हैं, और ये पाकिस्तान वाला काला कोला हेयर कलर भी है। मेरी जो बहनें बाजियाँ लगाती हैं उन्हें बता दूं कि यहाँ भी काला कोला चलता है। ये मसाले वगैरह हैं जी। अमूमन मसाले तो ज़्यादातर बरसगीर से ही यहाँ आते हैं। हमारे मुल्क के मसालों की क्या बात है, लेकिन अच्छे अच्छे वो लोग ना यूरोप में और इंग्लैंड वगैरह में इस तरफ भेज देते हैं। और ये पराठे देख के मुझे अपना तोकी बड़ा याद आया। तोकी जी, आप वीडियो देख रहे हैं तो ये देखिए, ये रेडीमेड पराठे पड़े हुए हैं। और अब हम आए हैं जी मीट कॉर्नर पे, और हमने चिकन लेना था। तो अब हम सारी शॉपिंग करके तो वापसी के लिए घर जा रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह हमारी शॉपिंग होगी। बस जो भी लिया अल्लाह हमें नसीब करे, और आप लोगों के और हमारे रोज़ी रिज़्क़ में अल्लाह करीम बहुत सारी बरकतें, आसानियाँ, कुशादगियाँ डाले। परदेश तो जी परदेश ही होता है, अपने रिश्ते बड़े याद आते हैं। हर किसी का चेहरा, मोहब्बत अपने वतन की तो जी अपने गाँव की गलियाँ भी याद आती हैं। और कहते हैं ना, गलियाँ ने कख भी याद आने, बस वही हिसाब है। ये जी कबूतर हैं यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा। और अब हम घर पहुँच गए तो मैंने सब्ज़ी सारी निकाल ली है जी। इसको सेव करना है। अपना ख्याल रखिएगा। फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ। ढेरों दुआएं आप सब के लिए। आप भी मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। फिर मिलेंगे इंशाअल्लाह एक नई वीडियो के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।